हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल शेयर मार्केट लाइब्रेरी। आज है 22 दिसंबर 2023 और आज सुबह हमने निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग देखी। तो निफ्टी 40 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद उसने 232 का एक लो लगाया और लो लगाने के बाद निफ्टी 50 अच्छे से 300 के ऊपर सस्टेन हुआ। तो जैसे ही मार्केट की आज सुबह ओपनिंग हुई तो 295 के लेवल पे आज निफ्टी हमारा ओपन हुआ। 290 तो 21,300 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन हुआ और इसने हाई बनाया लगभग 21,390 के आसपास। तो 21,390 के आसपास हाई बनाने के बाद एक बार बीच में इसमें गिरावट आई और 21,232 का लेवल इसने दिखाया, लेकिन फिर वापस से ये 21,300 के ऊपर जाके ये सस्टेन हुआ और बंद होते होते निफ्टी 50 का लेवल था 21,350। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर निफ्टी 50 21,300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम इसमें एक पॉजिटिव व्यू लेकर के चल सकते हैं। तो हमारे पास निफ्टी 50 21,300 के ऊपर आज बंद हुआ है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये अपने लाइफ टाइम हाई के काफी करीब है और सेकेंडली क्योंकि अभी क्रिसमस भी आ गई और ये लॉन्ग वीकेंड है तो हमने आज कोई भी पोजीशन कैरी करने की राय नहीं दी थी। तो जब भी हमने अब व्यू बनाना है तो ट्यूसडे की ओपनिंग के बाद ही हम नया व्यू बनाएंगे निफ्टी 50 पे। लेकिन होपफुली निफ्टी 50 में पॉजिटिव ट्रेंड जारी रहेगा जब तक निफ्टी 50 21,000 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। तो 21,300 के ऊपर अभी भी हम पॉजिटिव ही हैं निफ्टी 50 पे और जल्द ही हमें उम्मीद है निफ्टी 50 21,500 का लेवल फिर से हमें दिखा सकता है। तो ये थी निफ्टी 50 की बात। तो आज हम रिव्यू करेंगे उन शेयर्स को जो हमने कल जिनकी बात की थी। तो पूरे हफ्ते में हमने काफी शेयर्स दिए हैं, तो कल जो हमने शेयर दिए थे उनमें से पहला शेयर था एचडीएफसी। और एचडीएफसी में हमने पहले ही कहा था कि एचडीएफसी पिछले दिन ही काफी चल चुका है और हो सकता है थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए। तो इसका जो सपोर्ट हमने बताया था, तो आज इसकी ओपनिंग जो है वो 16,13 के पास, मतलब ये गैप अप ओपनिंग के साथ ही खुला था। लेकिन सुबह जैसे ही इसमें गैप अप ओपनिंग हुई वैसे ही इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखा गया। अल्टीमेटली ये सेलिंग प्रेशर प्रॉफिट बुकिंग ही है। हमें ये उम्मीद है कि अभी भी ये शेयर पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहेगा क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है तो कई सारे लोग अपना प्रॉफिट घर लेके जाना चाहते थे। तो इसीलिए आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और इसने आज हमारे सेकंड सपोर्ट को छुआ। तो कल हमने सेकंड सपोर्ट बताया था 1669 और डॉट उसी को छू करके ये 16,171 1671 के पास ये बंद हुआ है। तो अभी भी हमें उम्मीद है कि इस शेयर में पॉजिटिव ट्रेंड हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन कोई भी शेयर में अगर आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो काइंडली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लीजिएगा। हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि एचडीएफसी बैंक एफआईआईज का काफी पसंदीदा शेयर है, तो अभी 25 दिसंबर से लगभग 5 जनवरी तक एफआईआईज वेकेशंस पे चले जाते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि अब कोई भी अगर बड़ा मूव आएगा तो 5 से 10 जनवरी के बाद ही हम इस मार्केट में देखेंगे। तो इसलिए अगर कोई भी आपने इसमें पोजीशन देखनी है या हम इसमें मूव देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि 5 जनवरी के बाद होपफुली इसमें एक अच्छा मूव हम देख सकते हैं। और हमने हमारी ये पोजिशनल इसकी सपोर्ट जो थी वो 1646 की थी। तो ये जो अब ट्रेंड इसका चल रहा है हमें तब तक इसमें हम बने रहेंगे जब तक ये अपनी सपोर्ट 1646 को सस्टेन कर रहा है और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। तो क्योंकि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाइज के पास है तो वॉलेटिलिटी बनी रहती है और कई बार दिन में शेयर्स कहीं नीचे चले जाते हैं अपने सपोर्ट से, लेकिन फिर वो रिकवरी कर जाते हैं। तो हम कई शेयर्स में क्लोजिंग बेसिस
का सपोर्ट देखते हैं तो 1646 वो ही इसका क्लोजिंग बेसिस का सपोर्ट है। एचडीएफसी बैंक जब तक 1646 के नीचे बंद नहीं होगा तब तक हमें उम्मीद है कि इसके अंदर अप ट्रेंड देखा जाएगा। दूसरा शेयर जो हमने कल डिस्कस किया था वो था चंबल फर्टिलाइजर। तो कल चंबल फर्टिलाइजर की क्लोजिंग थी 345 के अराउंड। तो इसकी क्लोजिंग 345 के अराउंड थी और हमने कहा था कि अगर ये शेयर, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है और वैसा ही हुआ, और इस शेयर के हमने जो ऊपर के जो टारगेट सोचे थे 349, 355 और 365, तो इसने पहले दो रेजिस्टेंसेस को ओवरकम कर लिया। तो 349 और 354 के ऊपर जाकर के इसने आज 361.70 का हाई बनाया है और आज इसकी क्लोजिंग 359.80 दैट इज 360 के अराउंड हुई है। तो आज इसने लगभग 15 पॉइंट्स का पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है। तो अभी भी हमें उम्मीद है कि ये शेयर पोजिशनली 385 तक के टारगेट हमें दिखा सकता है। तो इसमें हम पॉजिटिव व्यू लेकर के चल सकते हैं। तो इसके अंदर आज हमारे दो टारगेट्स पूरे हुए। तो अगला जो हमने शेयर कल डिस्कस किया था वो था जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड भी हमने कल बात की थी और हमने कहा था कि अगर मार्केट में कहीं पे भी हमें ये नीचे के लेवल में मिलेगा तो हम इसको बाय करके चल सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। आज ऐसा ही हुआ। इस शेयर ने दिन में 564.4 का लो दिखाया, लेकिन एक अच्छी रिकवरी इसने दिखाई अपने 10 डेमा से। तो इसने 10 डेमा को छुआ और 10 डेमा से अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ ये शेयर 581 पे क्लोज हुआ। तो कल हमने इसका जो ऊपर के हमने टारगेट देखे थे, जो डिस्कस किए थे, वो थे 571, फिर 577 और फिर 584। तो इसने इन तीनों टारगेट्स को आज हिट करके 587 का टॉप बनाया और इसका क्लोजिंग प्राइस है 581.45। तो हमें जैसे उम्मीद थी कि इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा और अभी भी हम उम्मीद रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये 600 के लेवल हमें दिखा सकता है। तो ये तीन शेयर्स थे जो हमने कल डिस्कस किए थे। एचडीएफसी बैंक ने अपनी सपोर्ट ली है तो आज ये थोड़ा नेगेटिव में बंद हुआ है, लेकिन हमारा पोजिशनल व्यू इसमें अभी भी हमें लगता है कि ये शेयर जब तक 1646 के ऊपर रहेगा, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा, तो हम इसमें 1705 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। पोजिशनली ये 1750 तक भी जा सकता है। चंबल फर्टिलाइजर ने आज पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया और जो दो रेजिस्टेंसेस थी उसके ऊपर जाकर के ये बंद हुआ है। और जुबिलेंट फूड भी हमारे जो लेवल्स थे वो 3 लेवल्स को क्रॉस करके इसने आज 587 का हाई बनाया और 581.45 के अराउंड इसकी क्लोजिंग आई है। तो ये थे हमारे तीनों शेयर्स जो कल हमने डिस्कस किए थे। होपफुली हमारी जो स्टडी थी वो आपको हेल्प की, उसने आपको शेयर मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि हम इस चैनल पे किसी भी शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। हम सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंसेस को डिस्कस करते हैं जिससे हमें शेयर मार्केट में कुछ सीखने को मिले। और अगर हमने कोई भी इनमें पोजीशंस बनानी है तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशो को देखकर ही आप किसी भी शेयर में पोजीशन बनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, डू शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम फिर मिलेंगे आपके लिए कल। मैं अगले हफ्ते के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।